तवक्कल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज के बाद जब आप तवक्कल का लफ्ज़ आपके सामने आएगा तो फिर आप बता भी सकेंगे कि तवक्कल होता क्या है, ये कैसे किया जाता है। अरबी ज़ुबान में, बल्कि लिसान अरबिया के अंदर आप देखेंगे कि वक्ल जो है, वक्ल, वाव काफ लाम, वक्ल, इसके बहुत से जो हैं वो इस मादे पर मानी लिए जाते हैं, लुग़वी इस्तिलाही मानी। लेकिन एक मानी जो है ना वो बड़ा कमाल मानी जो उसे बयान करता है। वो मानी ये है कि आप चकवाल से हैं माशाल्लाह, पंजाब की बेटी हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से जानती होंगी कि हमारे यहाँ बैलों की दौड़ होती है, और उन बैलों की दौड़ में बाकायदा एक पूरा मेला सजता है, और पंजाब में तो ये खैर बहुत बड़ा, इस पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आपने देखा होगा कि वो जो दो बैल भाग रहे होते हैं और उसके पीछे एक इंसान, एक एक प्लेट होती है बड़ी सी लोहे की या जिस भी चीज़ की, उसके ऊपर वो खड़ा होता है और उन बैलों को हाँकता है। अब जब वो बैलों को हाँकता है, उनको ड्राइव करता है, तो उसके हाथ में एक छोटे सी लकड़ी का टुकड़ा होता है। उस लकड़ी के टुकड़े के आगे एक सुआ लगा हुआ होता है, एक सुई होती है बड़े साइज की, उसे सुआ कहा जाता है। उसे उमूमी तौर पर पंजाबी में चुक्का कहा जाता है। ये जो चुक्का होता है ना, ये जो सुई होती है, ये जब वो बैल भागते हैं तो कोई भी बैल जब डी ट्रैक होने की कोशिश करता है तो वो चुक्का चुभाता है या वो सुई उसे चुभाता है, तो वो दोबारा डी ट्रैक होने के बजाय वापस उसी ट्रैक पर आ जाता है, सीधा हो जाता है। और दूसरी चीज जो उनके अंदर आती है वो ये आती है कि उनके अंदर सुरत आ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। वो जिसने 10 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचना है, वो उस सुए के जरिए, उस पावर के जरिए, उस हरकत के जरिए कम वक्त में अपनी मंजिल पर जा पहुंचता है। तो ये जो चुक्का होता है ना जी, ये जो सुई होती है, वो जो टुकड़ा होता है सुई का जो लकड़ी के आगे लगा हुआ होता है, इसे भी अरबी जुबान के अंदर वक्ल कहते हैं। तो वक्ल करती ये है, वक्ल जो है ये करता, तवक्कल का लफ्ज यहां से निकला है, और फिर हस्बी अल्लाह व निअमल वकील की आयत आती है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या बात कर रहा है कुरान करीम। ये वकील की सिफ्त जब आती है तो फिर आपको पता चलेगा कि एक वकील करता क्या है। कि बैल को जहन पे रखें कि वो बैल के जिसने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, एक तो वो उसकी स्पीड बढ़ा देता है, कम वक्त में मंजिल पर पहुंच जाता है, और दूसरा उसको डी ट्रैक भी नहीं होने देता, उसे ट्रैक के ऊपर रखता है। तवक्कल ये चीज होती है। एक वकील जो होता है, अल्लाह अपने अस्माउल हुस्ना में वकील है, तो वो करता ये है कि एक तो वो आपको ट्रैक से हटने नहीं देता, और दूसरा वो आपको मंजिल मकसूद तक ले जाता है। अब अरबी जुबान के अंदर महामी में और वकील में यही फर्क होता है। लॉयर को, बैरिस्टर को अरबी जुबान में मुहामी कहते हैं, हिमायत करने वाले को। अब मुहामी में हिमायत करने वालों में, अब हिमायत करने वाला तो वो जालिम का भी हिमायती हो सकता है और मजलूम का भी। लेकिन जब हम वकल की, वकील की बात करते हैं, तो अल्लाह तो वकील है, और वकील कभी जालिम का साथ नहीं देता। वो मजलूम का हाथ पकड़ता है, कम वक्त में उसे मंजिल पर ले जाता है, उसे उसका हक दिलवा देता है, और उसे वो ट्रैक बताता है कि जिस ट्रैक पर चलकर वो अपनी मंजिल मकसूद पर, उसे उस ट्रैक से हटने भी नहीं देता। वकील ये करता है जी। अल्लाह हमारा वकील है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, ये आयत आप देखिए, मेरे लिए अल्लाह काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। वो कारसाजी क्या करता है कि आपको ट्रैक से हटने नहीं देता, और कम वक्त में आपको मंजिल मकसूद तक ले जाता है, आपका हक आपको दिलवाता है। ये वकील। तो वकील में और महामी में ये फर्क। तो बेसिकली ये जो तवक्कल है ना जी, जब हम कहेंगे कि तवक्कल अला अल्लाह, कि मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया है, तो फिर वो तवक्कल जो है, मुझे अपनी लगाम जो है वो कुरान करीम के हवाले करनी होगी। मुझे अपनी लगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के हवाले करनी होगी, ताकि ना वो चीज़ें मुझे ट्रैक से अलग हटने दें, और कम वक्त में मंजिल मकसूद तक पहुंचा भी दें, ताकि मैं अपना हक हासिल कर सकूं। तो ये होता है जी तवक्कल। दूसरा एक लफ्ज़ ये भी ले लीजिए
کہ ایک لفظ ہے برکت، برکہ. اب توکل میں اور برکہ آپ دیکھیے، توکل تو سمجھ آ گئی، اب برکہ کا لفظ جو ہے، برکہ کہتے ہیں کہ کم ایفرٹ میں بڑا نتیجہ حاصل کر لینا. تبارک اللہ کے الفاظ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر، برکہ، مبارک، یہی الفاظ اسی مادے کے اوپر یہ تمام تر الفاظ آتے ہیں. برکہ، بے رے کاف، کاف کتاب والی برکہ. تو برکہ کہتے ہیں کہ کم ایفرٹ کے اندر بڑے نتائج حاصل کر لینا. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ وہ مدینہ کی ایک خاتون، بنگالی خاتون، کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت کئی سالوں سے وہ سو نہیں پائیں. جب ان سے پوچھا گیا، سوئی نہیں ہے وہ، سوری، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری نیند میں برکت دے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نیند جو میری پہلے 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں بھی پوری نہیں ہوتی تھی، پھر وہ گھٹتے 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 وہ نیند جو ہے وہ اس کا حال یہ ہے کہ میں صرف ٹیک لگاتی ہوں اور جو ہی کچھ لمحوں بعد میری آنکھ کھلتی ہے تو میری نیند مکمل ہو چکی ہوتی ہے، وہ فریش ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو برکت ہے وہ کثرت کا نام نہیں ہے، کہ کسی چیز کے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی بڑے نتیجے کا کسی چھوٹی حرکت کے اندر قید ہونے کا نام ہے. کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی حرکت، کسی چھوٹی سی چھوٹی ایفرٹ سے، آپ ایفرٹ کے ذریعے آپ بڑے سے بڑے مقاصد کو حاصل کر لیں، یہ برکت ہے جی. تو اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کا توکل اپنے رب پر کمال ہونا چاہیے. اور جتنی خوبصورتی سے سب نے بات کی ہے، اللہ کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے.